हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 10th के मैथ एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 5.3 का 3 से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे और ये हमारा 3 का 5 नंबर से आज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए 5 नंबर से इस क्वेश्चन को हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। और इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है 4 नंबर तक के क्वेश्चन को 3 का 4 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। यदि आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 3 का जो 5 नंबर क्वेश्चन है एक समांतर श्रेणी में डी 5 है, एस 9 75 है। तो हमें ए और ए 9 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो बताए थे इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए जो सबसे पहले हमें दिया रहता है उसको हमें लिख लेना है। तो क्या सब दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। दिया है लिखेंगे, जहाँ पे दिया है क्या सब दिया है। तो हमें डी दे दिया है किसके बराबर, 5 के बराबर है। डी है 5। उसके बाद S9 दिया हुआ है। S9 दिया हुआ है किसके बराबर है, 75 के बराबर है। तो S9 तो दे दिया है, लेकिन यहाँ पे हमें ए मालूम नहीं है, डी और केवल S9 मालूम है। अर्थात हम S9 का फॉर्मूला जानते हैं, SN का फॉर्मूला जानते हैं। SN बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। और ये बराबर होगा किसके, तो 75 के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ से n क्या होगा, तो देखिए S9 पूछा है तो यहाँ पे n हमारा 9 हो जाएगा। तो 9/2 होगा, इंटू में 2 इंटू ए निकालना है, ये रहने देते हैं, प्लस n क्या होगा, 9 हो जाएगा, -1 इंटू डी कितना दिया हुआ है, तो हमें डी नहीं मालूम है। डी भी, हाँ डी दिया है, डी 5 है, तो डी 5 रख लेंगे। बड़ी कोष्ट बराबर 75 होगा ये। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको तो ऐसे रहने देते हैं, तो ये 9/2 ही रहेगा, इंटू 2a ही रहने देते हैं इसको। अब यहाँ पे 9 में से 1 घटेगा, 9 में से 1 घट गया, कितना बचेगा, 8। 8 गुना 5 कितना होगा, 8 गुना 5 हो जाएगा हमारा 40। तो ये 40 बराबर किसके होगा, 75 के। अब यहाँ पे देखिए कटेगा तो काट देना है, नहीं तो हमें यहाँ से का मान निकालना है। अब यहाँ से 2a प्लस का 40 बराबर होगा किसके, 75 गुना में 2 गुना में आ जाएगा इधर, और 9 भागा में आ जाएगा। अब यहाँ पर कटेगा, ये तो काटना है। ठीक है, अगर ये कटता है तो हमें इसको काट लेना है, अन्यथा नहीं कटेगा तो ऐसे ही छोड़ देना है। तो यहाँ पर देखना है 3 से तो कट जाएगा, ये 25 तिया 75, और ये कटेगा 3 से, 3 तिया 9 बार में। अब तो ये सॉल्व नहीं होगा, अब तो नहीं कटेगा। तो अब इसको क्या करना है, यहाँ से लिख लेना है। अब यहाँ पे देखिए 40 जो है यहाँ पे क्या है, प्लस में है। यहाँ पर जो है 40, यहाँ पे देखिए 40 क्या है, प्लस में है। इधर आएगा क्या बन जाएगा, माइनस में। तो यहाँ से 2a बराबर क्या होगा, 25 दूनी 50 बट्टे में क्या है 3, तो बट्टे में 3 माइनस यहाँ से लेंगे 25 दूनी 50/3 माइनस का 40, नीचे में नहीं कुछ है तो 1। तो यहाँ से 2a बराबर कितना होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 3। तो 50 माइनस का 40 दिया कितना होगा, 120। तो यहाँ से 2a बराबर कितना होगा, तो 50 में से माइनस 120 में से कितना बचेगा, ये 70 बचता है क्या, 70 माइनस का 70 बचेगा, अब बट्टे में 3। अब ये कटेगा, 35 दूनी 70। तो यहाँ से a का मान कितना आ गया, तो a का मान आ गया माइनस का 35 बट्टे में, माइनस का 35 बट्टे 3 होगा। अब इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते, तो a का मान हमारा क्या हो जाएगा, a का जो मान होगा हमारा माइनस का 35/3 होगा। तो ये a का मान तो आ गया। अब हमें क्या करना है, A9 निकालना है। तो A9 को हम क्या लिख सकते हैं, A9 हमें निकालना है। तो A9 को हम लिख सकते हैं a प्लस का 8d लिख सकते हैं। तो a का मान तो आया है कितना, माइनस का 35 बट्टे में 3 और प्लस 8 गुना 5, क्योंकि d का मान 5 है।
तो ये होगा कितना, माइनस का 35 बट्टे में 3 बराबर प्लस, ये होगा प्लस कितना, तो 8 पंचे 40, नीचे में नहीं कुछ है तो 1, तो यहाँ से माइनस का 35 बट्टे में, अच्छा इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे एलसीएम इसका ले लेंगे, तो 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 3 होगा, 3 ही आएगा एलसीएम, तो माइनस का 35 प्लस का 40 या 120 होगा ना, यहाँ पे 40 गुना में 3 होगा, 40 गुना में 3, 40 गुना में 3 120। अब क्या करेंगे, 120 में से 35 को घटा लेना है, 120 में से जब हम 35 को घटाएंगे तो 120 में से जब 35 घटेगा तो कितना आएगा, 85, तो यहाँ से आएगा ये 85 ये बट्टे में 3, तो हमारा A9 का मान ये आ गया कितना, माइनस 85 बट्टे में 3 A9 का मान आ गया, ठीक है। इसका राइट आंसर 2 होगा। एक देखिए, ए हमें निकालने के लिए क्या बोला था, एक निकालने के लिए बोला था, एक तो बोले थे ए का मान क्या होगा, तो ए का मान तो ये हो गया माइनस का 35 बट्टे में 2, और एक जो है A9 निकालना था, A9 का मान कितना आएगा, A9 का मान आएगा 85 बट्टे 3, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन के लिए अगले पेज पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन बोला गया है ए बराबर 2, यहाँ पे क्वेश्चन ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर में दिए हैं 2, डी 8 है, एस एन 90 है, तो एन और ए एन का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो ए मालूम है, उसके बाद डी भी मालूम है, एस 90 मालूम है, यानी कि एस एन भी मालूम है, एस एन का फॉर्मूला जानते हैं। तो पहले जो सब दिया है उसके इस क्वेश्चन में उसको हम लोग लिख लेंगे। तो क्या सब दिया हुआ है, तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, ए बराबर हमें दे दिया है, किसके बराबर है, ए है 2 के बराबर, डी किसके बराबर है, डी है 8, ठीक है, ए और डी मालूम है। उसके बाद एस एन भी यहाँ पे देखिए, एस एन भी मालूम है, तो एस एन कितना है, तो 90 है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या जानते हैं, एन बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर होगा किसके, ये 90 के। अब यहाँ से n का मान तो मालूम नहीं है, तो n तो निकालना है, तो n को n ही रहने देते हैं, बटे 2 इंटू a का मान तो मालूम है, a का मान 2 रख देंगे, प्लस n मालूम नहीं है तो n ही रहने देते हैं, माइनस 1 इंटू डी का मान मालूम है, तो डी का मान 8 रख देंगे और कोष्ट बंद कर देंगे, बराबर होगा किसके, 90 के। अब यहाँ पर इसको करेंगे क्या, सॉल्व करेंगे, हाँ डी का मान 8 है ना, ये 8 है, ठीक है। तो यहाँ से इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये n बाय 2, तो ये होगा 2 दूनी 4 और प्लस कितना होगा ये 8 एन होगा, 8 गुना एन 8 एन माइनस का 8, और ये बराबर होगा किसके, 90 के। चलिए आगे सोल्व करिए, 2 गुना में इधर आएगा गुना, भागा में इधर आएगा गुना हो जाएगा, तो ये होगा किसके, तो देखिए यहाँ पे 8 एन इंटू 8 एन प्लस में माइनस के 8 है, प्लस का 4 है, तो माइनस का क्या बचेगा, माइनस का ये बचेगा 4, तो माइनस का यहाँ पे बचा 4, ठीक है, ये माइनस का क्या बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, तो यहाँ पे और ये 2 इधर आके इधर जो आएगा ये 2 90 के साथ गुना हो जाएगा, 90 दूना 180 हो गया। अब आगे इसको हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, तो आगे जो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, तो यहाँ पे 8n स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस का 4n, और ये होगा बराबर किसके, 180 के। तो एक काम कर लेते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं, इसमें 4 कॉमन जब ले लेंगे तो बचेगा कितना, 2n स्क्वायर और माइनस का n बराबर 180। अब ये होगा क्या, तो ये सॉल्व होगा, यानी कि ये कटेगा, तो n से काट 4 से कटेगा, 4 चौके 16, 4 बार में 16, बचेगा 2 पंचों के 20 45, यानी कि 2n स्क्वायर माइनस n, ये 45 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब ये हमारा बन गया द्विघात समीकरण,
तो अब ये जब द्विघात समीकरण हमें मालूम हो गया, तो हम द्विघात समीकरण को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, तो फैक्टर रूल से इसको हम क्या करना है, हमें फैक्टर रूल लगा के इसको सॉल्व करना है। तो फैक्टर रूल लगाएंगे, तो फैक्टर रूल जानते हैं क्या होता है, 2 गुना 45 करेंगे, यानी कि इसको और इसको क्या करना है, गुना करना है। तो 45 दूनी क्या होता है, 90 होगा, 90 का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ से क्या करना है, हमें किसी तरह से यहाँ पे 90 लाने के लिए 10 दाई का 90, तो इसी को जोड़ के घटा के क्या पुराना है, 1 पुराना है, बीच यहाँ एन के पीछे में यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1 है। तो यहाँ पे एक काम कर लेते, इसको लिख सकते हैं 2n² माइनस का 10n प्लस का 9n, और ये माइनस 45 बराबर क्या होगा, 0 के होगा। अब यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा हमें, कॉमन हमें आएगा यहाँ पे 2n कॉमन ले लेते हैं। 2n जब कॉमन लेंगे बचेगा n माइनस का 5 दूनी 10 5, और यहाँ पे 9 कॉमन आ जाएगा हमें, तो प्लस का 9 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा n माइनस का 5, क्योंकि ये सेम होना चाहिए, जो यहाँ है वही यहाँ पर भी आना चाहिए, और ये बराबर होगा किसके, 0 के। अब हमें करना है क्या, n माइनस 5 कॉमन आएगा, n माइनस का 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कॉमन आ जाएगा। कॉमन जब आ जाएगा तो बचेगा, इसमें से n माइनस 5 ले लिए, क्या बचेगा, 2n बचा, तो इसमें बचा 2n। उसके बाद जो है देखिए, इसमें से ये तो कॉमन ले लिए, क्या बचेगा, प्लस का 9, प्लस का 9, ये बराबर होगा किसके, कोष्ठ बंद 0 के, ठीक है, ये 0 के बराबर होगा। तो ये बराबर होगा किसके, 0 के। अब हमें करना है क्या, एक बार जो है इसको लेके 0 के बराबर करना है, एक बार इसको लेके 0 के बराबर करना है। तो यहाँ से n माइनस 5 बराबर क्या होगा, 0 होगा। एक बार 2n प्लस 9 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से n का मान कितना आएगा, प्लस का 5। तो n का जो प्लस वाला वैल्यू होगा वही मान हम लेंगे, ठीक है। माइनस वाला मान यहाँ पे देखिए, n का मान कितना आएगा, माइनस का 9/2 आएगा। तो यहाँ पे जो प्लस वाला वैल्यू होगा तो हम केवल प्लस वाला वैल्यू ही लेंगे। तो यहाँ पे हमें प्लस वाला वैल्यू कौन है, ये है, प्लस 5 आया है ना। तो इस क्वेश्चन का n का जो मान होगा क्या होगा, प्लस का 5 होगा, माइनस वाला को निगलेक्ट कर देना है। तो चलिए n तो निकाल लिए, अब an निकालना है। तो an निकालने के लिए हमें क्या पता है, फॉर्मूला हम जानते हैं, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो हम यहाँ से an का फॉर्मूला लगा के जो है निकालना है हमें मान। तो an का हमें अब फॉर्मूला जानते हैं, हम जानते हैं an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना, 5 निकालना है, तो a 5 हो जाएगा। a का मान कितना है, 2 है, तो 2 रखेंगे, प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान 8 है, तो 8 रख देना है। तो यहाँ से बराबर इसको करते जाएंगे, तो ये होगा 2 प्लस 5 में से गया तो 4 गुना 8, तो यहाँ से 2 प्लस 8 चौके 32, तो 32 तो कितना होगा, ये 34, अर्थात ए एन का मान कितना आएगा, 34 आएगा। एक हमारा आंसर हो जाएगा 34, एक हमारा राइट आंसर होगा, ये आंसर होगा 34, ठीक है। तो चलिए, अब तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन के लिए चलते हैं अब अगला नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 7 नंबर का क्वेश्चन है। ए बराबर दिया है किसके, और 8 है। ए एन दे दिया है किसके बराबर, मतलब 62 के बराबर है। ए एन कितना है, 62 है, और एस एन दे दिया है दूसरा 10 है। तो एन और डी हमें ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में जो सब पहले दिया हुआ है हम उसको लिख लेंगे, लिखेंगे हल देके, जो सब दिया हुआ है उसको लिखेंगे। दिया है क्या, सब दिया है ए बराबर दे दिया है कितना है, 8 है। उसके बाद ए एन दिया हुआ है, ए एन कितना है, ए एन दे दिया है 62 है। लेकिन ए एन का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, ए एन का फॉर्मूला जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर होगा किसके, ये 62 के। तो यहाँ से हमें ए तो मालूम है, ए का मान 8 है,
प्लस एन मालूम है, एन भी मालूम नहीं है, ठीक है। तो एन जब मालूम नहीं है तो एन को तो एन ही रहने देना है, अभी एन ही रहने देते हैं, इंटू डी है तो डी बराबर किसके होगा, ये 62 के। अब ये 8 प्लस में रहेगा तो माइनस में, तो यहाँ से n -1 इंटू डी बराबर होगा किसके, 62 माइनस 8 के, ठीक है। इसको बराबर करेंगे 62 - 8 के। अब यहाँ पे इसको हमें n -1 इंटू डी बराबर 62 तो में से 8 घट गया, कितना बचेगा 54, तो ये बराबर होगा 54 के। अब यहाँ से तो हमें डी निकालना है ना, तो डी बराबर क्या होगा, ये गुना में है, भागा आ जाएगा 54 बट्टे में n -1, इसको हम समीकरण 1 मान करके छोड़ देंगे, समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको छोड़ देते हैं, समीकरण 1 मान के इसको छोड़ दिए। अब आगे एक चीज और दिया हुआ है हमें, एस एन दे दिया है, किसके बराबर है, ये 210 के बराबर है। एस एन जब 210 दिया हुआ है और ए भी मालूम है, तो हम यहाँ से एस एन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। जब ए मालूम होता है तो एस एन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो एस एन का फॉर्मूला होता है ए एन बाय 2 इंटू ए प्लस ए एन, क्योंकि ए एन मालूम है और ये बराबर होगा किसके, 210 के, ये 210 के बराबर होगा। तो एन कितना है, एन तो मालूम नहीं है तो एन को एन ही रहने देते हैं, बट्टे 2 इंटू, लेकिन ए मालूम है, ए कितना दिया हुआ है 8 है, प्लस ए एन कितना है, ए एन 62 है और ये बराबर होगा किसके, 210 के, और ये बराबर है 210 के बराबर होगा। जब ये 210 के बराबर हो गया, अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। n/2 गुना, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 70, 62 और 8 को जब जोड़ेंगे तो 70 होगा, ये कटेगा 35 दूनी 70 और ये बराबर है किसके, 210 के। तो यहाँ से n बराबर क्या होगा, 35 गुना में रहेगा भागा में, तो 210 बट्टे 35, ये 35 से 6 बार में डायरेक्ट कट जाएगा एक बार, और ये 35 छाके होता है 210। तो यहाँ से n का जो वैल्यू है, तो n का वैल्यू कितना आया, n का मान हमें आ गया कितना, 6 है, ठीक है। n का मान, एक आंसर तो ये हो गया, n का मान निकालना था, एक आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो एक आंसर निकला कितना, n बराबर जो है आया है 6। तो n का मान क्या आ गया, ये 6 आ गया n का मान। अब n निकाल लिए हैं तो d भी पूछा है, और इससे पहले जो देखिए यहाँ पे हम इसको समीकरण 1 यहाँ पे माने हुए हैं, समीकरण 1 में यहाँ पे समीकरण 1 है ना, यहाँ पे जो समीकरण 1 माने हैं, इसको समीकरण 1 में d का मान रख देंगे, n का मान रख देंगे तो हमें d भी मालूम हो जाएगा। तो समीकरण 1 से अब लिखेंगे, यहाँ से समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, d बराबर है किसके, 54 बट्टे n -1 के। तो यहाँ से d बराबर होगा 54 बट्टे 6 - 1, तो यहाँ से d का मान कितना आएगा, 54 बट्टे 6 में से चला गया 5, तो यहाँ से d का जो वैल्यू आया है, d का मान कितना आया, d का मान आ गया हमें 54 बट्टे 5, यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इसमें 2 मान पूछा था, एक मान जो है, एक मान पूछा था ए का नहीं n का, एक मान जो है निकालने के लिए बोले थे इसका, तो एक d का मान जो है निकालने के लिए बोले थे, d का मान कितना आ गया 54 बट्टे 5, ये हमारा क्या होगा, d का राइट आंसर होगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है 5 का जो है 7 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है 8 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।